नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए इस वीडियो में हम आज बात करने जा रहे हैं एक नए आईपीओ की, जिसका की नाम है अपिजय सुरेंद्र पार्क होटल्स। ठीक है, तो नाम से आप लोगों को पता लग रहा होगा कि ये जो बिजनेस है, ये जो भी कंपनी है, ये होटल्स के रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इस कंपनी के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट द कंपनी। ठीक है, तो अपिजय सुरेंद्र पार्क होटल्स इज अ होटल चेन इन इंडिया दैट ऑपरेट्स अ पोर्टफोलियो ऑफ हॉस्पिटैलिटी एसेट्स। ये जो होटल है, ये मेनली इसका बिजनेस है होटल चेन के थ्रू। ठीक है, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसके होटल्स हैं, ये उनको मैनेज करता है। ठीक है, द कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1987 एंड इट्स ऑफरिंग्स रेंज फ्रॉम लग्जरी बुटीक accommodations under the park collection। the park collection इस होटल का एक कलेक्शन का नाम है। ठीक है, इस कलेक्शन का नाम है द पार्क कलेक्शन, उसी को ये लोग बोल रहे हैं द पार्क कलेक्शन। इसमें बहुत सारे होटल्स के ग्रुप आते हैं। ठीक है, वो इन कंपनी का काम है। ठीक है, द कंपनी ऑल्सो सर्व्स द अपर मिड स्केल मार्केट थ्रू जोन बाय द पार्क एंड जोन कनेक्टेड बाय द पार्क। जोन बाय द पार्क एंड जोन कनेक्टेड बाय द पार्क, ये भी इन्हीं होटल्स के कुछ ग्रुप से होटल्स हैं, उनके टाइप्स हैं। ठीक है, इस कंपनी के होटल्स के जो भी इस चेन में जो भी होटल्स आते हैं, उनके टाइप्स हैं ये। इन द इकोनॉमी सेक्टर द कंपनी रन्स मॉडल ब्रांड्स स्टॉप बाय जोन। ठीक है, ये जो कंपनी का मॉडल है, उसका ब्रांड करता है स्टॉप बाय जोन से। बियॉन्ड द होटल इंडस्ट्री अपिजय सुरेंद्र इज ऑल्सो इनटू द रिटेल फूड एंड बेवरेज सेक्टर विद फ्लोरीज। फ्लोरीज जो है, ये एक फूड एंड बेवरेज का ये एक ब्रांड है। ठीक है, फ्लोरीज, इसकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो ये उसके साथ भी रिटेल फूड एंड बेवरेज का बिजनेस करता है। ठीक है, द कंपनी ऑपरेटेड 80 रेस्टोरेंट्स, नाइट क्लब्स एंड बार्स अक्रॉस इंडिया एज ऑफ मार्च 2023। 2023 का डेटा है ये। इंडिया में 80 रेस्टोरेंट्स, ठीक है, नाइट क्लब्स एंड बार्स, ये सारे के सारे कंपनी के यहाँ पे इंडिया में अवेलेबल हैं। चलिए आइए अगले पेज पे। तो इस आईपीओ की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो देखते हैं, जो आपको बाई करने में हेल्प करेंगे। तो इस आईपीओ के जो बिडिंग डेट्स हैं वह 5 फरवरी से लेकर के 7 फरवरी तक ये ओपन रहेंगे। ठीक है, इस आईपीओ की जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो ₹14,112 की है। इस आईपीओ में जो आपको लॉट साइज मिलेंगे, मतलब एक लॉट में 96 शेयर्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, ये जो दिखा रहा है आपको, ये 96 शेयर्स का दिखा रहा है। ठीक है, ये 96 शेयर्स है। प्राइस रेंज जो होगा शेयर का, वो होगा ₹147 टू ₹155 के बीच में आईपीओ की आपकी बाइंग होगी। लिस्ट कितने पे होता है वो आप आईपीओ का लिस्टिंग होने के बाद देख सकते हैं। इशू साइज जो होगा वो ₹920 करोड़ का यहाँ पे इशू साइज है। ठीक है, आइए देखते हैं एक हम लोग अगले सेक्शन में देखेंगे कि सब्सक्रिप्शन रेट किसका कितना है। उससे पहले आप ये बात जान लीजिए कि मीनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन इन आईपीओ मतलब होता क्या है। ठीक है, इन एन आईपीओ मींस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, सब्सक्रिप्शन refers to the number of times the offering is subscribed to compared to the total number of shares issued। ये बोलता है कि जैसे सब्सक्रिप्शन मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए एक ग्रुप है। ठीक है, सपोज करते हैं, पूरा एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ एन आईपीओ इज सब्सक्राइब 10 टाइम्स, इट मींस दैट द ऑफरिंग इज बिड फॉर 10 टाइम्स मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। In case of oversubscription, the issuer will allocate shares based on a lottery system। IPO subscription indicates the demand for an IPO। ठीक है, आइए देखते हैं इसका बात। यहाँ पे कहीं व्हाइट बोर्ड है क्या? कहीं नहीं है। ओके, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कैसे होता है। देखिए, मान के चलिए 100 शेयर्स यहाँ पे, 100 शेयर्स यहाँ पे इशू किए गए। ठीक है, 100 शेयर्स यहाँ पे इशू किए गए कंपनी की तरफ से एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए। मान के चलिए रेगुलर कस्टमर के लिए ही 100 शेयर्स इशू किए गए, लेकिन यहाँ पे बायर्स आ जाते हैं आपके 1000 शेयर के। कितने आ जाते हैं? 1000 शेयर्स के आपके पास यहाँ पे बायर्स आ जाते हैं। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि जो शेयर्स खरीदे गए हैं वो कितने टाइम्स खरीदे गए हैं, तो अप्रॉक्स 10 टाइम्स खरीदे गए हैं जितना कि शेयर इशू हुआ था। तो ये कंपनी क्या करेगी, फिर आपको शेयर जो है ना वो लॉटरी सिस्टम पे देगी। फिर क्या करेगी? लॉटरी सिस्टम पे आपको निकालने देगी। जैसे मान के चलिए जिसके आपने बिड लगा दी, ठीक है, आपके बिड लगा दी, लेकिन आपको शेयर मिलेगी या नहीं
ये आपको नहीं पता है। कंपनी अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाती है तो आपको कंपनी लॉटरी सिस्टम की तरफ से आपको ऑफर करती है आईपीओ, ठीक है। ये यहाँ पे बस इतना बताया जा रहा है। तो जिसका रेट जितना ज़्यादा होगा मतलब कि वो उतने सारे कस्टमर्स और ज़्यादा उसको लेने के लिए एग्री हैं यहाँ पे, ठीक है। इफ द आईपीओ सब्सक्रिप्शन टाइम्स इज मोर देन 1 द इशू इज सेड टू बी ओवर सब्सक्राइब। अगर आईपीओ का सब्सक्रिप्शन 1 टाइम से ज़्यादा हो जाता है तो वो जो आईपीओ का इशू है, इशू साइज है, उसको कहा जाता है वो ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा, यानी कि बायर्स बहुत सारे हैं उस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए, ठीक है। फिर आइए अगले सेक्शन में देखते हैं। तो आइए इस शेयर का जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस है हम वो देखते हैं, ठीक है। तो जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं उनके टाइम्स यहाँ पे देखिए 75 टाइम्स अप्रॉक्स हो गए, 75.14 टाइम्स, ठीक है। जो इसमें इशू साइज अलग ओपन किया गया होगा, इसमें इशू साइज अलग ओपन किया गया, रिटेल में अलग किया गया, एम्प्लॉयज में अलग किया होगा, बट इसमें आप टाइम्स देखिए टोटल। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 52 टाइम्स, ठीक है। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर 30 टाइम्स, ठीक है। इम्प्लॉयज जो खुद कंपनी के इम्प्लॉयज है वो 5 टाइम्स हैं, ठीक है। तो जो टोटल मिला के जब इनका निकाला गया ना तो टोटल इसमें आ रहा है 3.92 टाइम्स, यानी कि इशू साइज इसमें ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, ठीक है। ये जो आईपीओ आने वाला है ये क्या हो चुका है, ओवर सब्सक्राइब यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू थोड़ी तो है, थोड़ी है, ज्यादा है, ठीक है। तो आइए इस कंपनी के बारे में हम स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करें। अपिजा सुरेंद्र पार्क होटल्स होल्ड्स द 8th पोजीशन इन इंडियाज chain affiliated hotel room inventory and approximately 1300 rooms constituting 2.80% of the total inventory as of September 30, 2023। ये बोल रहा है जो होटल चेन का जो बिजनेस है ना उसमें इस कंपनी की जो पोजीशन है वो ये 8 पोजीशन पे आती है, ठीक है। इंडिया में ये 8 पोजीशन 8वें पायदान पे आती है होटल रूम इन्वेंटरी के मामले में। इस कंपनी के पास तकरीबन 1300 रूम्स हैं जो कि 2% अप्रॉक्स मान के चलिए 3% है टोटल इन्वेंट्री, जितने भी टोटल रूम्स हैं पूरे इंडिया में अवेलेबल उसके 3% की हिस्सेदारी इस कंपनी के पास है। ये डाटा कब का है तो सितंबर 30, 2023 का डेटा है ये, ठीक है। द कंपनी कोलैबोरेट्स विद रिनॉन्ड इंडियन एंड इंटरनेशनल डिजाइनर्स इंक्लूडिंग कॉन्टन एंड पार्टनर्स जो कि यूके के हैं, स्किडमोर, ओइंग्स एंड मेरिल जो कि न्यूयॉर्क के हैं, एंड Project Orange to create distinctive spaces in its hotel properties. Notable projects include Zone by the Park and the Music and Entertainment Club Someplace Else in Mumbai। ये जो है इस कंपनी के कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट। जैसे एक प्रोजेक्ट मान के चलिए ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं तो उसका नाम रखते हैं हम, जैसे कुछ मान के चलिए आपको कैसा एग्जांपल, जैसे द ताज हो गया, ये सब हो गया, तो नाम रख के चलते हैं। तो उससे इसके एक प्रोजेक्ट का नाम है जोन बाय द पार्क, और म्यूजिक का जो एंटरटेनमेंट क्लब है उसका नाम है सम प्लेसेस एल्स इन, यहाँ ये कहाँ पे तो मुंबई में यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। ये कंपनी जो है डिजाइनर रियॉन करती है इंटरनेशनल एंड नेशनल, ठीक है, ये आपने देख ही लिया। चलिए अगला पॉइंट पे आते हैं। द कंपनी हैड अचीव्ड अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR जिसको बोलते हैं, ठीक है, ऑफ 21% in its hotel portfolio expansion during the 6 months ended September 30, 2023 and the last 3 years। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है ये कंपनी जो अपने होटल के रूम्स को पोर्टफोलियो को जो आगे बढ़ाने का काम कर रही है वो किस रेट से कर रही है तो ये कर रही है 21.56% के रेट से। ये डेटा कब का है तो सितंबर 30, 2023 का डेटा है ये, ठीक है। लास्ट 3 सालों से भी ये कंपनी इसी रेट पे चलते आ रही है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। Zone by the Park has expanded to 11 cities with 624 rooms, while Zone Connect by the Park is present in 7 cities with 409 rooms। Okay, जो इसका Zone by the Park प्रोजेक्ट है वो 11 शहरों में है और इसके अंदर 624 रूम्स हैं, ठीक है। वहीं जो इसका एक और प्रोजेक्ट है Zone Connect by the Park, ठीक है, वो जो है 7 शहरों में है और इसके अंदर 409 रूम्स हैं, ठीक है। Operating in the upscale to upper mid-scale category, Apija Surendra Park Hotels manages 30 hotels with a pan-India presence, totaling 2,298 rooms. The company opened 13 managed and leased hotels in the last 3 years, adding 686 rooms to its portfolio। ये जो कंपनी है
वो 30 होटल्स को मैनेज करती है विद पैन इंडिया प्रेजेंस, ठीक है। इसके अंडर में 2298 रूम्स आते हैं। उसके अलावा कंपनी ने 13 मैनेज एंड लीज्ड होटल्स को लास्ट 3 ईयर्स में, ठीक है, मैनेज करा है, ठीक है, जो कि 686 रूम्स को इसके पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जो अलग से होटल को लीज पे लेकर के किया गया है। The company has achieved occupancy levels of 92%, 91% and 91% for owned hotels during the 6 months ended September 30, 2023, September 30, 2022 and the year ended March 31, 2023, ठीक है। September 30, 2023 का जो टाइम रहा था उसमें इसका है 92% की ऑक्यूपेंसी है, ठीक है। सितंबर 30, 2022 यानी कि एक साल पहले की इसकी जो ऑक्यूपेंसी है वो तकरीबन 91.50% की है, ठीक है। उसके अलावा जो मार्च में साल हमारा खत्म हुआ 2023 का, ठीक है, वो उसकी ऑक्यूपेंसी थी 91.55%, ठीक है। मतलब कंपनी की जो होटल्स है उसकी ऑक्यूपेंसी मतलब अप्रॉक्स 90% से ऊपर ही रह रही है, ठीक है। द कंपनी ऑल्सो ऑफर्स बैंकेट एंड कॉन्फ्रेंस स्पेसेस अक्रॉस इट्स इंडियन होटल्स। बैंकेट क्या होता है? बैंकेट ये होता है कि आप ग्रुप में बैठ के लार्ज मास ऑफ पीपल जो है, नंबर ऑफ पीपल, आप वहाँ पे बैठ के खाना खा सकते हो, ठीक है। कॉन्फ्रेंस स्पेसेस वो होता है जहाँ पे आप बैठ के मीटिंग कर सकते हो, कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हो, ठीक है, ये जो होता था। तो ये सारे इसके जो बैंक्वेट हैं और कॉन्फ्रेंस स्पेसेस हैं, ये कंपनी ने अपने होटल्स के अंदर ही यहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी इसकी कराई है, ठीक है। द रिटेल फूड एंड बेवरेज ब्रांड्स फ्लोरिस अंडर अपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स ऑपरेट 73 आउटलेट्स इन वेरियस फॉर्मेट्स सच एज कायोस्क, कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स इन इंडिया। ये जो है, ये कंपनी जो है फ्लोरिस ब्रांड के अंडर में 73 आउटलेट्स को वेरियस फॉर्मेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, जैसे कि कायोस, कैफेज एंड रेस्टोरेंट इन इंडिया पे यहाँ पे ये चलाती है, ठीक है। आइए अगले देखते हैं। अब आते हैं कंपनी के वीकनेसेस के बारे में कि कंपनी के वीकनेस क्या क्या है, ठीक है। सिग्निफिकेंट पोर्शंस of the company's room revenue, about 80% in 2023, comes from corporate accounts and leisure customers, split evenly at approximately 40%. Changes in traveler preferences driven by factors like increased telepresence use. Telepresence वो होता है कि आपको मतलब आप सामने मीटिंग में बैठे हो बट आपको लगेगा कि सामने वाला बंदा आपके सामने बैठा हुआ है। ये एक टेक्नोलॉजी लाई गई है, ठीक है, जिससे आपको लगेगा कि जो सामने जो बंदा बैठा है वो रियल में बैठा है। रियल एक प्रेजेंस फील कराई जाती है टीवी पे, ठीक है, बट वो बंदा एक्चुअल में बैठा होगा अपने जगह जहां वो एक्चुअल में प्रेजेंट है, ठीक है, बट आपको ऐसे सामने महसूस होगा कि वो बंदा आपके सामने बैठा हुआ है, ठीक है। ट्रैवल कॉस्ट एंड स्पेंडिंग हैबिट्स कुड नेगेटिवली इम्पैक्ट रूम डिमांड, अफेक्टिंग द बिजनेस, ऑपरेशनल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल कंडीशन एंड कैश फ्लोज, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो 2023 में इनकी जो कंपनी की रेवेन्यू हुई थी ना, तकरीबन 80% जो है वो कॉर्पोरेट अकाउंट से आई थी और लीजर कस्टमर से आई थी, ठीक है। अगर इवनली स्प्लिट करें तो कॉर्पोरेट अकाउंट से तकरीबन 40% और लीजर कस्टमर से तकरीबन 40% यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अगर लोगों ने टेलीप्रेजेंस के यूज को करना शुरू कर दिया, ठीक है, लाइक आप वहां नहीं हो फिर भी आपको लगेगा कि आप वहां पे हो, ठीक है। उसके बाद ट्रैवल कॉस्ट आपके अगर बढ़ गया, ठीक है, लोगों को पसंद नहीं आ रही इसके कंपनी को जो ट्रैवल कॉस्ट है, ट्रैवलिंग करना लोग पसंद करते हैं, तो कई लोग मेनली मोस्टली लोग बजट के साथ जाते हैं कि इतने बजट में मेरा हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक होता है स्पेंडिंग हैबिट्स। स्पेंडिंग हैबिट्स क्या होती है? तो स्पेंडिंग हैबिट्स ये होती है जैसे कि मान के चलिए आपको कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करना है, ठीक है, आप कंपनी का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, आपके जो मैनेजर्स हैं, आपके वर्कर्स हैं, आपके को वर्कर्स हैं, ठीक है, वो जाते हैं दूसरे देशों में घूमने जाते हैं आपके कंपनी के नाम से, एंड वो वहाँ जाकर टूरिज्म करके आते हैं, टूर करके आते हैं, तो वो एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस आते हैं ना, वो स्पेंडिंग हैबिट्स में यहाँ पे आ जाती हैं। मान के चलिए एक AI का सॉफ्टवेयर है AI 3.0 जो है वो आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो क्योंकि वो पेड वर्जन है, आपको वो रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, बट फिर भी आप वो यूज़ कर रहे हो, तो जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है वो भी आप यूज़ कर रहे हो, तो वो आ जाती है आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स में, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये जो है कंपनी का ऑपरेशनल कॉस्ट, ऑपरेशनल रिजल्ट एंड फाइनेंशियल कंडीशन को अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं।
The company's indebtedness, along with financing arrangement conditions and interest rate fluctuations, may limit its operational freedom and business growth. As of September 30, 2023, total borrowings were 597.09 crores. इस कंपनी की जो टोटल बोरोइंग्स है, जो टोटल डेप्ट है, वो 597.09 crores है. ये डेटा है सितंबर 30, 2023 की. ठीक है, ये कह रहा है कि इस कंपनी के जो डेप्ट लिए गए हैं वो इस कंपनी के फ्री होकर काम करने को आप मना कर सकते हो. जैसे कि फ्री होकर आप काम नहीं कर सकते हो. इन्वेस्टर्स के आपके बर्डन होंगे इन्वेस्टर्स के कि लाइक उनको इतना रिटर्न चाहिए, उनको ये चाहिए, तो वो इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट भी कर सकते हैं. अगर उन्होंने बोला कि जैसे आपने इतने पैसे लिए तो अब हम इतने पैसे नहीं, आप रेट बढ़ा करके हम आपसे पे लेंगे. ठीक है, तो ये जो है कंपनी को अफेक्ट कर सकती है. The impact of the COVID-19 pandemic resulted in restated losses of rupees 28.20 crore in 2022 and rupees 75.88 crore in 2021. Future losses could negatively affect the company's financial health. जो कोविड-19 पैंडेमिक आई थी, क्योंकि आपको सभी को पता चली गया होगा कि जैसे ये जो कंपनी है होटल चेन के बिजनेस पे रन करती है. ठीक है, तो जैसे कि कोविड-19 आया, ठीक है, उसमें क्या हुई कि पूरी की पूरी टूरिज्म ही ठप हो गई. कोई लोग आना जाना नहीं हो रहा था यहाँ पे, कोई लोग कहीं एक जगह से दूसरी जगह नहीं आ रहे थे. तो 2022 में इस कंपनी को 28.20 करोड़ का लॉस हुआ एंड 2021 में इस कंपनी को 75.88 करोड़ का लॉस हुआ. ठीक है, अगर आगे लॉस होती है तो ये कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को निगेटिवली अफेक्ट कर सकती है. ठीक है, आइए अगले पॉइंट पे देखते हैं. अगले जो कुछ वीकनेस है कंपनी का वो देखते हैं. सम होटल्स आर मॉर्टगेज विद लेंडर्स एंड फेल्यूर टू कंप्लाई विद मॉर्टगेज टर्म्स और डिस्प्यूट्स ओवर प्रॉपर्टीज नॉट इन द कंपनीज नेम मे इम्पैक्ट बिजनेस एडवर्सली. ठीक है, इस कंपनी के चेन में जो कुछ होटल्स हैं वो लेंडर्स के थ्रू मॉर्टगेज हैं. ठीक है, मीन्स कंपनी जो है कंपनी ने पैसे दे करके रेंट पे लिया है होटल को. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. द कंपनी हेविली रिलाइज ऑन द top 5 owned hotels with the Park Kolkata contributing 21.75% to the total income 2023. In any issues affecting these hotels or their results may have negative consequences. तो आइए देखते हैं हम लोग. ये बोल रहे हैं सेकंड पॉइंट में यहाँ पे, द कंपनी हैविली रिलाइज ऑन द टॉप 5 owned hotels with the Park Kolkata contributing 21.75% to the total income in 2023. Any issues affecting these hotels or their regions may have negative consequences. ये कह रहा है कि जो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू आता है ना, जो टोटल कलेक्शन होता है वो उसके टॉप 5 owned होटल से ही आता है, जिसमें से कि सबसे मेन है द पार्क कोलकाता, जो कि उसके अर्निंग का टोटल इनकम का 21% अकेला ही कंज्यूम कर लेता है. कंज्यूम इन द सेंस वो पे कर देता है. ठीक है, कंट्रीब्यूट करता है. ठीक है, 21%. अगर इन पांचों में से किसी के भी इनकम पे अगर इफेक्ट आता है तो कंपनी के टोटल बिजनेस पे इफेक्ट आ जाएगी. ठीक है, लिक्विडिटी रेशियोज फॉर द 6 months ended September 30, 2023 were less than 1. लिक्विडिटी रेशियो इसको जो थी वो लेस देन 1 है. ठीक है, पोटेंशियली इम्पैक्टिंग द कंपनीज एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस. जो इसके लिक्विडिटी रेशियो 1 है वो इसके शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट करने में कंपनी को इम्पैक्ट कर सकता है. ठीक है, आउट ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स ऑफ रुपीज 597.08 crores एज ऑफ September 30, 2023, रुपीज 26.9 crores आर लोन्स दैट लेंडर्स कैन रिकॉल. जो कंपनी ने रुपीज 597.08 करोड़ का इन्होंने डेप्ट लिया है. ठीक है,
उसमें से 26.9 करोड़ यहाँ पे डायरेक्टली लोन्स हैं जो कि लेंडर्स कभी भी रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है, मतलब वो ले सकते हैं वापिस। The company has contingent liabilities in its financial statements, which, if realized, could adversely affect its financial condition. इस कंपनी के जो लाइबिलिटीज हैं वो इसके फाइनेंशियल कंडीशन को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। The majority of Flori's outlets, about 88% of total, are situated in Kolkata and other parts of West Bengal. Any negative developments impacting these outlets or their regions may have adverse effect on the company's business operations, cash flows and financial condition. ये कहना चाह रहा है कि जो फ्लोरिस के आउटलेट्स हैं, ठीक है, जितने भी 73 आउटलेट्स हमने पढ़ा था अभी, ठीक है, उसमें तकरीबन 88% जो आउटलेट्स हैं वो केवल और केवल कोलकाता में है, ठीक है, या फिर अदर पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल में है। मतलब इंडिया में सिर्फ और सिर्फ कोलकाता और वेस्ट बंगाल में ही इसके 88% आउटलेट्स हो जा रहे हैं, ठीक है। अगर वेस्ट बंगाल में कोई पॉलिसी आती है इसके रिगार्डिंग, या फिर कुछ उनके डिशेज में या फिर रेसिपीज में कुछ ना कुछ, मान के चलिए कुछ भी हो सकता है, अगर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो ये कंपनी के पूरे आउटलेट्स को ही मतलब अफेक्ट कर देंगी। जैसे कि अभी मैगी में हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले यहाँ पे मैगी में यहाँ पे देखने को मिला था हमें, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर इसमें इसके आउटलेट्स में देखने को मिली तो यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द लोन्स अमाउंटिंग टू रुपीज 367.42 crore constituting 61.67% of the total outstanding borrowings as of September 30, 2023 is intended to be repaid from net proceeds. These loans were obtained from ICICI Bank Limited, an affiliate of one of the lead managers to the offer. इसने जो रुपीज 367.42 करोड़ का जो लोन लिया है ना, वो अगले प्रोसीडिंग्स में रीपे करने की डिमांड रखी गई है एज पर ICICI, जो कि जिससे इन्होंने लोन लिया हुआ है, ठीक है। द होटल डेवलपमेंट plans include expanding existing hotels in Visakhapatnam and Navi Mumbai and constructing a new one in Jaipur. There is also a plan to build a hotel and service department in Kolkata. Delays in this project could impact the company's business. ठीक है, ये बोलना चाह रहा है कि विशाखापत्तनम, नवी मुंबई एंड जयपुर में इनके नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट कोलकाता में यहाँ पे होटल बिल्ड करने की प्लानिंग हो रही है। अगर इन सारे प्रोजेक्ट्स में डिलेज होती है तो कंपनी के ग्रोथ को अफेक्ट कर सकती है नेगेटिवली, ठीक है। द कंपनी एंड इट्स प्रोमोटर्स आर इन्वॉल्व इन सर्टेन लीगल प्रोसीडिंग्स। लीगल प्रोसीडिंग मींस कोर्ट हो गए, ठीक है, हाई कोर्ट, ये सब कुछ लीगल प्रोसीडिंग होगी, ठीक है। एनी एडवर्स आउटकम इन एनी ऑफ दिस प्रोसीडिंग्स कैन एडवर्सली अफेक्ट द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड बिजनेस। कुछ भी अगर नेगेटिव होता है तो कंपनी के बिजनेस को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। आइए अब इनके फाइनेंशियल्स के बारे में जानते हैं। तो 2021 में इनका जो रेवेन्यू था वो था 178 करोड़, 2022 में 255 करोड़, 2023 में देखिए ग्रो किया, रैपिडली ग्रो किया, 300 करोड़ का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है, जो कि 506 करोड़, ठीक है। उसके बाद टोटल एसेट्स हम देखें तो 1280 करोड़ का है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे 1275 करोड़, फिर यहाँ पे टोटल एसेट यहाँ पे 1361 करोड़। मतलब इसमें थोड़ा बहुत ही चेंजेस आए, एसेट्स में थोड़ी बहुत चेंज आई है, बट प्रॉफिट यहाँ पे देखा जाए तो 2021 में नेट प्रॉफिट कोविड की वजह से, ड्यू टू कोविड, -75 करोड़, 2022 में -28 करोड़, बट 2023 में इन्होंने 48 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट करा है इन्होंने, ओके। तो यानी कि कंपनी जो है ओवरऑल निगेटिव से पॉजिटिव में आ चुकी है, ठीक है। एप्लीकेशन डिटेल आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप रेगुलर हो, रिटेलर हो, ठीक है, तो आपके लिए प्राइस बैंड रहेगा 147 से 155 रुपीज़ तक, एंड आप 2 लाख रुपए तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एम्प्लॉय हो, ठीक हो, एम्प्लॉय के लिए ये सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिशियल दे रहा है। यहाँ पे आप ₹91 से लेकर के ₹140 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आप HNI हो, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो, तो आप ₹147 से 155 तक रहेगा, एंड आप अप्लाई कर सकते हो 2 लाख से लेकर के 5 लाख तक, ठीक है।
तो हमारी स्लाइड यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपको इस वीडियो के बारे में जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप अपने प्लानिंग को देख सकते हैं कि आपको इस आईपीओ को लेना है क्या नहीं लेना है। ठीक है, आप इसके बिजनेस को समझिए, आप इसके फ्यूचर ग्रोथ को समझिए और देखिए। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में जानना है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें एक प्लेलिस्ट होगी स्विंग ट्रेडिंग के नाम से एंड दूसरी प्लेलिस्ट होगी टेक्निकल एनालिसिस के नाम से। टेक्निकल एनालिसिस में मैंने टेक्निकल एनालिसिस के वीडियोस डाल रखे हैं, आप जाकर के वहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, आप अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना, आपके पास टाइम नहीं है, आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं एंड आप हमारे YouTube में जाकर के स्विंग ट्रेडिंग के जो प्लेलिस्ट है वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।